सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। इसके पहले हमने पहला प्रश्न बहुत ही डिटेल में किया था, क्योंकि प्रश्नावली का पहला प्रश्न यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं, तो प्रश्नावली हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो अब हम इसका दूसरा प्रश्न अच्छे से सीखेंगे। इसमें पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा दिया गया है। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं उसमें हम दिए हुए का विपरीत मानते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप विरोधोक्ति विधि लगाओगे। कौन सी विधि? विरोधोक्ति विधि। तो मैं यहाँ पे विरोधोक्ति विधि हेडिंग डाल दूंगा। अब ये विधि क्या करती है? इस विधि से हमें क्या प्राप्त होता है? विरोधोक्ति विधि से हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमें दिया रहता है ना, उसका उल्टा मानते हैं। इसमें हमें दिया गया है 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसी वाक्य को लिखो, लेकिन उल्टा। कैसे लिखोगे? 3, यहाँ पे माना शब्द जरूर लिखना, क्योंकि ये आप कल्पना कर रहे हो अभी, और अपनी ही कल्पना को बाद में गलत सिद्ध कर दोगे, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा। देखो कैसे। माना 3 + 2 करणी 5 एक, यहां पे लिखा है अपरिमेय संख्या है, इसका उल्टा हो जाएगा परिमेय संख्या। 3 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या। बताओ इतना कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे, ठीक है, देख के। तो दिए हुए का उल्टा मानना ही विरोधोक्ति विधि कहलाता है। तो 3 + 2 करणी 5 एक क्या हो गई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/b के रूप में। तो इस संख्या को भी हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे। यहां लिख लो 3 प्लस, फिर लिख लो 2 करणी 5 और a/b के रूप में लिख लो, क्योंकि a/b ही परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये लिख लिया, और परिमेय संख्या का मतलब a/b लिख लिया, बीच में लगा दिया बराबर का चिन्ह। अब इसके बाद ये जो संख्या धीरे धीरे करके करनी वाली संख्या बस इस तरफ छोड़ना है, बाकी सबका ट्रांसफर करना है पक्षांतर, जिसका जैसे हो रहा है। जैसे ये प्लस में लिखा है 3, तो इस तरफ ये माइनस में आएगा। तो इस बार हम इस 3 को नहीं लिखेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। और आप इम्प्लाई दैट लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखोगे, तब आप गणित में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। तो ये जो +3 है ये माइनस में आएगा, तो यहां से लिखना स्टार्ट करो 2 करणी 5। लिख लिया, बराबर है तो बराबर लगा लो। फिर क्या लिखा है? a/b, तो a/b ये लिख लिया ज्यों का त्यों। ये जो प्लस का साइन था, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं लगा हो तो वो प्लस का माना जाता है, और इस तरफ आएगा तो अपना माइनस का हो जाएगा। हो गया ना माइनस का? बिल्कुल। अब आगे बढ़ो। अभी पहले इसको हल कर लो पहले, फिर ये जो 2 है इसको भी हटाएंगे, केवल यहाँ पे करणी 5 चाहिए हमें। तो अभी अभी इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे अगले स्टेप में, 2 करणी 5, क्योंकि इसको हल करना है। देखो कैसे करते हैं। इसका इसमें गुणा कर दो और ये बटे में ज्यों का त्यों। एक तो ये तरीका है एलसीएम लेने का, या फिर इसके बटे 1 कर लोगे, फिर b और 1 का एलसीएम आएगा b, फिर b का b में भाग जाएगा, कट जाएगा तो a आएगा, माइनस 1 का b में जाएगा तो b ही, तो b का गुणा 3 में होगा तो 3b। अब ये बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है, इसलिए सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि b का गुणा 3 में करोगे तो 3b हो जाएगा। ये b इसमें गुणा करने के बाद खुद बटे में आ जाएगा। अभी केवल ये a के बटे में है,
ये 3 से कहता है कि मैं तुम्हारे बटे में भी आ सकता हूँ, इन तुम दोनों के बटे में आ सकता हूँ। तुम दोनों के मतलब a और 3 के। लेकिन ये 3 के बटे में कब आएगा? जब b 3 से गुणा करेगा। तो b 3 भी हो गया। अब देखो ये सबके बटे में आ गया, b a के भी बटे में और 3b के भी बटे में। आगे बढ़ लो। ये जो 2 है इसको भी हटाना है, तो ये करणी 5 के साथ में बताओ गुणा में है कि प्लस में है? तो इन दोनों के बीच में कोई सान नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो गुणा माना जाता है। और गुणा वाली संख्या माइनस में कभी नहीं जाएगी, गुणा वाली संख्या बटे में आएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल करणी 5। बराबर लगा है तो बराबर लगा दो। फिर क्या लिखा है? a माइनस 3b बटे b पहले से लिखा था, और ये देखो ये गुणा वाली संख्या ये नीचे बटे में आ गई। अब हमें अच्छे से एक बात पता है कि a और b दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। अब जब दोनों पूर्णांक हैं तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो पहली बात तो इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो a बटे b आ जाएगा। देखो कैसे, कई किताबों में ऐसे भी लिखा होता है कि करणी 5 बराबर, इसको हल करने का तरीका बता रहे हैं आपको, कि इसके बटे अलग कर लो तो a बटे 2 भी हो जाएगा। बीच में ये माइनस का चिन्ह लगा है तो लगा दो, और फिर 3b बटे 2 भी अलग हो जाएगा। ये ऐसे अलग अलग करने का तरीका। इससे क्या फायदा हुआ? इससे b से b कैंसिल हो गया और 3 बटे 2 मिल गया। तो अगले स्टेप में करणी 5 बराबर a बटे 2b माइनस 3 बटे 2। तो ये तो एक संख्या बन गई, परिमेय संख्या ही बन गई। लेकिन a और b क्या होते हैं? पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा b बराबर नहीं है 0, इसलिए a बटे b एक परिमेय संख्या है, इसलिए a बटे b एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन करणी 5 के बारे में तो हमें अच्छे से पता है। करणी 5 को तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसका पहला प्रश्न देखें प्रश्नावली का, आप बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 17 पे, तो हमने यही तो सिद्ध किया है कि करणी 5 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। तो इसके बारे में तो हमें अच्छे से पता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि a बटे b एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो विरोध नहीं हो गया एक दूसरे की बात का, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर तो परिमेय संख्या ही होती है ना। परिमेय संख्या के बराबर कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। लेकिन हम यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि a और b पूर्णांक हैं और b बराबर नहीं है 0, तो इसलिए a बटे b वाली जो भी संख्या है ये वाली, ये बन गई परिमेय। ये क्या बन गई? परिमेय। और इस तरफ करणी 5 के बारे में हम जानते हैं कि ये अपरिमेय है। क्या है ये? अपरिमेय। तो ये तो एक दूसरे का विरोध हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a बटे b एक परिमेय संख्या होगी, तो a बटे 2b, यहाँ पे क्या है? a बटे 2b, तो a बटे 2b भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और जब ऐसी बात है तो यहाँ, परंतु करणी 5 क्या है? करणी 5, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें इस प्रश्नावली का, तो हमने सिद्ध किया है कि करणी 5 हमेशा क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। परंतु करणी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, अतः दोनों कथनों में विरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः दोनों कथन एक दूसरे के कैसे हैं? विरोधी हैं। और जब विरोधी हैं इसका मतलब है कि हम अपनी कल्पना गलत लेके चल रहे हैं। अतः हमारी कल्पना कैसी है? गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या थी? अपनी कल्पना अभी मैं आपको बताऊंगा।
अतः हमारी कल्पना कैसी है? गलत है। ये जो भाषा है ये आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये समझ के आधार पे है, इसलिए इसमें पूरा सवाल खुल जाता है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या थी कि ये वाली संख्या एक परिमेय संख्या, यही थी ना हमारी कल्पना, तो ये गलत हो गई। तो हम लिखेंगे अतः 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अतः 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। चलिए आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से लिख लेना है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, पूरा नोट करना है। वीडियो को पॉज कर लो, फिर आगे यहाँ पे लिखो। इसके बाद यहाँ पे लिखना है, इसके बाद ये। ठीक है, थोड़ी बहुत भाषा तो आपको लिखनी होगी अगर आपको अच्छे अंक चाहिए। अगर शॉर्ट में करोगे तो हो सकता है कि टीचर अगर अच्छा होगा तो आपके नंबर काट देगा, इसलिए पूरा अच्छे से लिखना है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 1.3 का। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो देखते रहना। थैंक यू।